नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। आज है 7 सितंबर 2021 और आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। कृपया वीडियो को हमेशा की तरह लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हिमाचल प्रदेश से तो आप बताइएगा कि आप किस जिले से संबंधित है। अपने जिले का नाम आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आज की पहली खबर है, भर्तियों पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार को फटकार, का हमारे धैर्य की परीक्षा न ले। उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न न्यायाधिकरणों में रिक्त पदों पर भर्ती न किए जाने पर केंद्र सरकार को सोमवार को कड़ी फटकार लगाई और कहा है कि उसके धैर्य की परीक्षा न ली जाए। मुख्य न्यायाधीश NV रमन, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव की खंडपीठ ने सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता के जरिए केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए आगाह किया कि यदि नियुक्तियों में ढीला ढाला रवैया अपनाया गया तो सरकार के खिलाफ अदालत की अवमानना से संबंधित कार्यवाही शुरू की जाएगी। और बड़ी खबर आ रही है फाइजर वैक्सीन से। फाइजर पर अमेरिका का नया अध्ययन, 6 महीने में खत्म हो रहा है वैक्सीन का असर। कोरोना की अलग अलग वैक्सीन को लेकर कई रिपोर्टें सामने आई है जिसमें बताया गया कि वैक्सीन का असर कब तक रहेगा। ऐसी एक स्टडी अब फाइजर वैक्सीन को लेकर सामने आई है। फाइजर टीका लगाने के बाद कोविड-19 एंटीबॉडी 6 महीने बाद ही 80% से अधिक कम हो गई है। ये बात अमेरिकी अध्ययन में सामने आई है। अमेरिका में केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी और ब्राउन यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में किए गए अध्ययन में नर्सिंग होम के 120 निवासी और 92 स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों के रक्त के नमूनों का अध्ययन किया गया है। बड़ी खबर CBSE से। CBSE 12वीं में कंपार्टमेंट वाले छात्र भी कॉलेज में प्रवेश के लिए कर सकेंगे आवेदन। उच्चतम न्यायालय ने 12वीं कक्षा के लिए केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड CBSE की प्राइवेट, पत्राचार एवं दूसरी कंपार्टमेंट परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों और AICTE में प्रवेश के लिए परीक्षा फल से पहले आवेदन करने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति AM खानविलकर, न्यायमूर्ति हरिकेश रॉय और न्यायमूर्ति CT रवि कुमार की खंडपीठ ने पत्राचार, स्वतंत्र या दूसरी कंपार्टमेंट परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के परीक्षा फल जल्द प्रकाशित करने संबंधी एक रिट याचिका पर सोमवार को सुनवाई के दौरान अपने संक्षिप्त आदेश में कहा कि ऐसे विद्यार्थी आगे की कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें अंडरटेकिंग देना होगा। परीक्षा फल प्रकाशित होने के 1 सप्ताह के भीतर वे संबंधित कॉलेज को अंक पत्र की प्रति उपलब्ध करवा देंगे। निपा वायरस ने बजाई खतरे की घंटी। केरल के बाद अब तमिलनाडु में भी पेश आया पहला केस। कोरोना महामारी के बीच अब निपा वायरस भी हलचल मचाने लगा है। केरल के बाद अब तमिलनाडु में भी इस वायरस की पुष्टि हुई है। प्रदेश में पहला मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया और सभी जरूरी उपाय अपना रहा है। इससे पहले केरल के कोझिकोड में 12 वर्षीय किशोर की निपा वायरस के कारण मौत हो गई थी। किसानों बागवानों की चेतावनी, वार्ता के लिए ना बुलाया तो 13 से जिला ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन। हिमाचल के किसानों और बागवानों ने सरकार को चेताया कि अगर उनकी मांगों पर जल्द कोई फैसला नहीं लिया जाता है तो उन्हें आंदोलन की राह अपनानी पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश कृषि बागवानी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष KL शर्मा ने कहा है कि किसानों बागवानों को राज्य सरकार यदि वार्ता के लिए नहीं बुलाती तो पहले वे जिला व ब्लॉक स्तर पर 13 सितंबर से अपना विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। उसके बाद भी यदि उनकी मांगों पर कोई फैसला नहीं लिया जाता तो फिर से 25 सितंबर से राज्य व्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। इस सब की जिम्मेदारी स्वयं राज्य सरकार की होगी। शाबाशी के लिए हिमाचलियों को बधाई, नवंबर तक दूसरी डोज का अभियान भी होगा पूरा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली शाबाशी पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के फ्रंटलाइन वर्कर्स, कोरोना वॉरियर और राज्य की जनता इस बधाई के पात्र है जिन्होंने ये उपलब्धि अर्जित की है। PM से वैक्सीन संवाद कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में CM जयराम ठाकुर ने कहा कि शुरुआत में एक बड़ा कंफ्यूजन था, मगर पहले फ्रंटलाइन वर्करों ने टीकाकरण की शुरुआत की जिससे एक दूसरे पर विश्वास बढ़ा। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं व आशा वर्कर ने इस अभियान में महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। कर्मचारी चयन आयोग लैब तकनीशियन भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 के 29 पदों को भरने के लिए ली गई परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग ने अप्रैल 2021 में इन पदों के लिए आवेदन मांगे थे। 1142 आवेदनों में से 30 आवेदन सही पाए गए थे। आयोग के नियमों का पालन करते हुए इन अभ्यर्थियों को सीधे मूल्यांकन परीक्षा के लिए बुलाया गया जिसमें 8 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। GVK EMRI के कर्मचारियों को कोविड-19 में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए किया गया सम्मानित। कोविड-19 के मुश्किल दौर में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए GVK EMRI ने 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों को सम्मानित किया है।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी केलांग डॉक्टर मधुसूदन ने आज 108 एम्बुलेंस सेवा तथा 102 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों को कोविड-19 के दौरान निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं देने तथा श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए आज इन कर्मचारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। हिमाचल में 2 संक्रमितों की मौत, 218 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। प्रदेश में सोमवार को 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत होगी। बिलासपुर में 80 वर्षीय महिला और शिमला में 48 वर्षीय संक्रमित व्यक्ति ने दम तोड़ दिया है। उधर प्रदेश में कोरोना के 218 नए मामले आए। प्रदेश में कोरोना मृतकों का आंकड़ा 3,597 पहुंच गया है। वहीं अब तक कोरोना के 2,14,732 मामले आ चुके हैं। इनमें से 2,09,417 ठीक हो चुके हैं। कोरोना सक्रिय मामले 1,699 रह गए हैं। इसमें से बिलासपुर जिले में 121, चंबा 85, हमीरपुर 233, कांगड़ा 366, किन्नौर 26, कुल्लू 66, लाहौल स्पीति 33, मंडी 397, शिमला 231, सिरमौर 7, सोलन 84 और ऊना में 50 सक्रिय मामले हैं। बड़ी खबर, 3 साल में पदोन्नत होंगे बिजली बोर्ड के टीममेट और कनिष्ठ सहायक, सीएम ने की घोषणा। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के जूनियर टीममेट और कनिष्ठ सहायक श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति अवधि अब 3 साल की होगी। सरकार ने अवधि को 5 से घटाकर 3 साल का कर दिया है। भारतीय मजदूर संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने अध्यक्ष मदन राणा की अगुवाई में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद में कार्यरत जूनियर टीममेट और कनिष्ठ सहायक श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति अवधि 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी प्रदेश सरकार की रीढ़ की हड्डी है। वे प्रदेश सरकार की योजनाओं को और कार्यक्रमों को धरातल पर कार्यान्वित करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान कर्मचारियों को बहुत सहयोग रहा। राज्य सरकार ने कभी कर्मचारियों को निराश नहीं की। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल की अन्य मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। 5 वर्ष से घटा करके 3 वर्ष कर जेसीसी बैठक, हिमाचल के 2.25 लाख कर्मचारियों की मांगों पर 25 सितंबर को होगा मंथन। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के मसले सुलझाने के लिए 25 सितंबर को सुबह 11 बजे संयुक्त सलाहकार समिति जेसीसी की बैठक बुलाई गई है। राज्य सरकार 5 साल बाद 2.25 लाख कर्मचारियों के मसले सुलझाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री की वीरभद्र सरकार ने भी 5 साल की अवधि में वर्ष 2015 में सिर्फ एक बार ही जेसीसी आयोजित की थी। वर्तमान जयराम सरकार भी सत्ता संभालने के बाद ये पहली जेसीसी आयोजित करेगी। वैसे साल में कम से कम एक जेसीसी बैठक आयोजित करना अनिवार्य है। सरकार ने बैठक में सभी विभागों के सचिव और विभागाध्यक्षों को मौजूद रहने के लिए कहा है। हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अश्वनी गुट के पदाधिकारियों को सरकार ने पहले ही अधिकृत कर रखा। मुख्यमंत्री ने किया 24 करोड़ की लागत से बने पुलिस के 10 भवनों का उद्घाटन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को 24 करोड़ रुपए की लागत से बने हिमाचल प्रदेश पुलिस के 10 नवनिर्मित भवनों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। पुलिस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम ने 55 करोड़ की लागत से बनने वाली 16 नई स्कीमों का शिलान्यास भी किया। मौसम, हिमाचल में 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट, लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह। हिमाचल प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय 10 जिलों में 7 से 10 सितंबर तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 12 सितंबर से पूरे प्रदेश में मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। सोमवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार लगातार बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं हो सकती है। आम जनता और पर्यटकों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है क्योंकि जल स्तर भी बढ़ सकता है। कोरोना वैक्सीन की बर्बादी न होने पर पीएम मोदी ने थपथपाई जयराम सरकार की पीठ। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की बर्बादी न होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयराम सरकार की पीठ थपथपाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक वैक्सीन की शीशी में 11 डोज होती है। अगर सभी 11 डोज लगाई जाती तो 10% खर्चा कम हो जाता है। प्रदेश में -2.25 वैक्सीन खराब हुई है, जो कि ना के बराबर है। मुख्य सचिव राम शुभम सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्वास दिलाया कि उनकी ओर से जो बातें सुझाएगी है हिमाचल प्रदेश में इस पर नई ऊर्जा के साथ काम होगा। प्रधानमंत्री से संवाद के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई। इसमें कहा गया कि स्वास्थ्य कर्मचारियों ने वैक्सीन को लेकर कड़ी मेहनत करके पहला स्थान प्राप्त किया है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी वर्चुअल संवाद में जुड़े रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, हिमाचल में भी टले उपचुनाव आगे होंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव टाले जाने के बारे में कहा है कि आगे प्रदेश में चुनाव होने हैं। उन्होंने मंडी संसदीय क्षेत्र समेत तमाम विधानसभा क्षेत्रों के दौरे कर लिए गए। सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश को 54,30,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का
सरकार ने लक्ष्य दिया था। राज्य सरकार ने 55,18,000 लोगों को वैक्सीन लगा दी है। इस बीच आपदा भी आई। और बड़ी खबर कोलजो से। कोलजो में 15 सितंबर तक बड़ी दाखिले की थी। डीएलएड के लिए भी काउंसलिंग शुरू। हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के डिग्री और संस्कृत कॉलेजों में दाखिले लेने की अंतिम तारीख को 15 सितंबर तक बढ़ा दिया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि कई कॉलेज प्रिंसिपलों, छात्र संगठनों और अभिभावकों की मांग पर दाखिलों की तारीख को बढ़ाया गया है। हाँ, 15 सितंबर तक प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष की कक्षाओं में विद्यार्थी दाखिला ले सकेंगे। वहीं उच्च शिक्षा निदेशालय ने स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10वीं और 12वीं कक्षा के वार्षिक परिणाम का ब्यौरा देने को कहा है। उधर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन CET 2021 सत्र 2021-23 के लिए सरकारी डाइट और निजी बोर्ड से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि मेरिट लिस्ट के अनुसार काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए चयनित अभ्यर्थियों की तिथिवार सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रधानमंत्री मोदी से संवाद। 150 किलोमीटर दूर आकर लाहौल स्पीति के नवांग उपासक ने की बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोरोना वैक्सीन पर संवाद के लिए लाहौल स्पीति के नवांग उपासक को 150 किलोमीटर दूर कुल्लू आना पड़ा। उपायुक्त लाहौल स्पीति को संवाद करता नवांग उपासक को करीब 150 किलोमीटर दूर कुल्लू ले जाना पड़ा। कुल्लू में NIC सेंटर में लाहौल स्पीति के नवांग उपासक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद किया। जी जी, अब तो अटल टनल बन गई है जी। टनल के खुलने से वहाँ के जीवन में क्या बदलाव आया है, आप लोग क्या अनुभव कर रहे हैं? मोदी जी, अब ये हमें एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत बड़ा देन रहा कि लाहौल वालों को उनके एक परम मित्र अतुल गोपाल जी भी बार बार कहते थे कि हम दिल्ली जाएंगे, उनको इसके सुरंग के बारे में बताएंगे। तो उन्होंने हमारे केलोंग में, जब जिला मुख्यालय केलोंग में ही उन्होंने सन 2000 में एक घोषणा की थी पब्लिक जनमंच से जी। तो उसके बाद ये थोड़ा उसमें काम तो आस्ते आस्ते शुरू होता रहा, लेकिन जब आपके प्रधानमंत्री नेतृत्व में जी तो उस काम को गति मिला जी। तो ये जो पिछले साल ये तैयार होके मतलब जनता की सेवा में समर्पित भी हुआ जी। सौभाग्य से जी मैं उस दिन भी आपके स्वागत के दौरान भी मैं भी वहाँ मौजूद था जी। मैंने उस दिन भी आपका स्वागत किया जी। कुलदीप राठौर बोले, आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे प्रदेश में हो गया आंदोलन। पूर्व विधायक जगजीवन पाल से हुई थप्पड़ की घटना को लेकर 16 विधानसभा के भवारना में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने आक्रोश रैली निकाली। कहा गया कि पूर्व विधायक जगजीवन पाल से मारपीट करने वाले आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। आक्रोश रैली में प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा समेत कई लोग शामिल हुए। खाद्य सुरक्षा अधिनियम। हिमाचल में अब होटलों, ढाबों और मिठाई की दुकानों की होगी रेटिंग। प्रदेश भर में अब होटलों, ढाबों, मिठाई की दुकानों की रेटिंग की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सभी शर्तों को पूरा करने वाले दुकानदारों को 5 स्टार दिए जाएंगे। सबसे अधिक 5 और सबसे कम 1 स्टार दिया जाएगा। रेटिंग करने का मुख्य लक्ष्य उपभोक्ताओं को सही खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाना है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी मधुबाला ने कहा कि प्रक्रिया को पूरा करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग आजकल प्रदेश भर में सबसे पहले पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। होटलों, ढाबों, मिठाई की दुकानों वालों को पानी के सैंपल की रिपोर्ट जमा करवाने के आदेश दिए हैं ताकि इस्तेमाल होने वाले पानी की गुणवत्ता की भी जांच की जा सके। दुकानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जाएंगे, उस आधार पर उनकी रेटिंग के सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। दुकानों में सफाई, पेंट, कच्ची सामग्री आदि की भी जांच की जाएगी। रेटिंग के सर्टिफिकेट दुकानों में फ्रेम लगाकर लगाए जाएंगे ताकि उपभोक्ता रेटिंग को देख सके। नौकरी का झांसा देकर शिमला में युवती से दुराचार। राजधानी में एक युवती से दुराचार करने का मामला सामने आया। युवती ने आरोप लगाया कि एक युवक ने नौकरी का झांसा देकर उससे दुराचार किया। इस संबंध में पुलिस ने थाना बालूगंज के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवती ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि वे 2020 में अपने भाई के यहाँ रहकर टेट की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान उसे एक युवक मिला जिसने उससे नौकरी देने का झांसा दिया और उसके साथ शादी करने की बात भी कही। इस तरह युवक ने युवती के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए और अब युवती ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन अब युवक शादी करने से इनकार कर रहा है। इस संबंध में पुलिस ने धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिला शिमला की अगर बात की जाए तो यहाँ महिलाओं के खिलाफ अपराध कम नहीं हो रहे हैं। आए दिन महिलाओं व युवतियों के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। कभी युवतियों को नौकरी दिलाने के नाम पर दुराचार किया जा रहा है तो कभी जबरदस्ती उनके साथ दुष्कर्म करने के मामले सामने आ रहे हैं। थाना बालूगंज के तहत पेश आए मामले को लेकर अभी पुलिस की जांच जारी है। कुल्लू में 100 से अधिक शिल्पकारों की दुकानें बंद, दिहाड़ी लगा रहे कारीगर। कोरोना के बीच लोहे, लकड़ी, बांस, मिट्टी और सोने चांदी की पारंपरिक कारीगरी करने वाले शिल्पकार बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं।
कुल्लू, बंजार, मनाली सहित अन्य जगह छोटी दुकानें लगाकर सामान बेचकर परिवार का पेट पालने वाले ये शिल्पकार बेरोजगार हो गए। जिला कुल्लू में 100 शिल्पकारों की दुकानें कोरोना के चलते बंद हो गई है। ये कारीगर लोहे के औजार, लकड़ी से सजावटी वस्तुएं, मिट्टी से बर्तन बनाकर लोगों को बेचते थे। ये शिल्पकार मजदूरी करने को मजबूर। ऐसे कई कारीगर गांव में मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं, तो कुछ सेब बगीचों में काम कर परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, कुछ खेती बाड़ी करने में जुट गए। खबर सिरमौर से। पोंटा की डॉक्टर हरलीन को मिला इंटरनेशनल प्राइड अवार्ड। हिमाचल के पोंटा साहिब की टैरो रीडर और हीलिंग थेरेपिस्ट डॉक्टर हरलीन कौर को एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल प्राइड अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि फिल्म अभिनेता शक्ति कपूर ने शिरकत की।